हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम बायोलॉजी में हमने चार जो फाइलम्स के बारे में देखा था, चार संघ के बारे में हमने देख लिया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट फिफ्थ देखेंगे। आपकी जो बायोलॉजी की क्लास है ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ चुका है, तो आप इससे पहले उसको देखें ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। इसके लिए मैं मनोकामना करता हूँ आपको और बेटर देने के लिए। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें देखते हैं हम जो फिफ्थ नंबर का है हमारा जो फाइलम्स है। तो हमारा इकाइनो एस्के हेल्मिंथीज के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं ये कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं। तो परजीवी के बारे में हमने जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके बारे में भी देखा था। तो परजीवी होते क्या है? परजीवी वे जीव होते हैं जो स्वयं भोजन न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वे परजीवी जीव कहलाते हैं। तो जो हमारे जो एस्के हेल्मिंथीज होते हैं ये किस प्रकार के जीव होते हैं? परजीवी होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। देन इसके बाद में हमने इनमें देखते हैं तो इनमें पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो डेवलप होता है, मतलब पाचन तंत्र इनमें विकसित होता है, पाया जाता है। तो एस्के हेल्मिंथीज जो फाइलम्स है इसमें पाचन तंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार हम एस्के हेल्मिंथीज में हम ब्रेन यानी मस्तिष्क की बात करते हैं। तो इनमें मस्तिष्क जो है जो नहीं पाया जाता है। तो एस्के हेल्मिंथीज जो इसमें जो जीव होते हैं उनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। देन इसके बाद में हम इनके उदाहरण देखते हैं। तो इसमें एस्केरिस, इसमें यूचेरिया जो कि फाइलेरिया वर्म होता है, जो फाइलेरिया जो कृमि होता है। इसी जीव के कारण क्या होता है? हाथीपाव रोग हो जाता है। हाथीपाव रोग आप जानते होंगे कि जिस ये जीव काट लेता है तो इससे जो हाथ पैर होते हैं वो हाथीपाव के जैसे हो जाते हैं। तो सोजन अगर पूरे शरीर हाथी के जैसे समान दिखने लग जाता है। तो ये जो इसका जीव है यूचेरिया किस जीव के कारण होता है? तो ये जो फाइलेरिया वर्म होता है इसके कारण हाथीपाव रोग होता है। एस्के हेल्मिंथीज जो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जीव होते हैं जो कैसे होते हैं, इसमें परजीवी होते हैं ज्यादातर। और इनका जो पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में डेवलप होता है, विकसित होता है। ब्रेन यानी मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। इसके बाद में हमने इसके उदाहरण देखे। इसमें एस्केरिस और यूचेरिया जिसे फाइलेरिया वर्म इसी जीव के कारण क्या होता है? हाथीपाव रोग होता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्स हमारा जो फाइलम्स है वो देखते हैं एनालिडा। तो एनालिडा है वो कैसे होते हैं? तो एनालिडा में हम ऐसे जीव होते हैं इनमें जो गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। तो हम जिस प्रकार से आपको एक जीव बना के देखते हैं इस प्रकार से इसमें जीव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें ये क्या होते हैं? ये एनालिडा संघ में ऐसे जीव पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं तो ऐसे जीव जिनमें गोल गोल क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। तो ये क्या होती है? इनकी विशेषता होती है। एनालिडा जो संघ होता है उसकी विशेषता होती है इसमें ऐसे जीव जो गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। इनमें भी हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो जो एनालिडा जो संघ होता है इसमें पाचन तंत्र जो इसमें जीव पाए जाते हैं इनमें जो विकसित होता है। इनमें हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डेवलप होता है। और इनमें हम ब्रेन की मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें मस्तिष्क होते हैं लेकिन प्राइमरी स्टेज में ही होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? जो ये प्राथमिक इनकी अवस्था होती है उनमें ही मस्तिष्क पाया जाता है, लेकिन बाद में इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। जैसे कि एडल्ट फॉर्म में होते हैं तो इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो प्राइमरी स्टेज में तो इनमें क्या होता है? मस्तिष्क पाया जाता है। जबकि जो एडल्ट फॉर्म होती है, जो वयस्क हो जाते हैं, तब इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो ये एनालिडा जो संघीय है इसकी कुछ विशेषता है। देन इसके बाद में और देखते हैं इनमें स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो एक इनमें विशेष प्रकार का जो पाचन तंत्र पाया जाता है, इनमें विशेष प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है एनालिडा संघ में। और ये जीव क्या पाए जाते हैं? ज्यादातर जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें ही ये एनालिडा जैसे जो ये जीव पाए जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं, इनमें उत्सर्जन की बात करते हैं तो ये उत्सर्जन के रूप में अमोनिया के फॉर्म में होता है। तो ये इनमें उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? इनमें अमोनिया होता है। देन इसमें हम परिसंचरण की बात करते हैं तो इनमें हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो जो एनालिडा संघ होता है इनमें परिसंचरण तंत्र डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है, पाया जाता है, जो बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है ये क्लोज प्रकार का होता है, जिस प्रकार हम केचुआ। तो इनमें जो
बंद परिसंचरण तंत्र से हम समझ सकते हैं जो नली, जैसे हमारे जो मनुष्य में होता है, जैसे ट्यूब के अंदर ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इनमें भी क्या होता है, ट्यूब के अंदर ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, न कि बाहर। खुला परिसंचरण तंत्र में हम समझ सकते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र में किसी भी मांसपेशियों की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं एनेलिडा में, तो इसमें होता है केचुआ, जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं। तो केचुआ किस प्रकार का होता है, गोल गोल छल्लेनुमा संरचना के इस प्रकार से ये बना होता है, जो नमी वाले क्षेत्र में ये क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम 7 फाइलम्स के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ऐसे जीव जिनके लेग्स जॉइंट में पाए जाते हैं, तो इसमें हम पैर देखते हैं, तो पैर कैसे पाए जाते हैं, इसमें पैर जुड़वा पाए जाते हैं। जॉइंट से मतलब कह सकते हैं संयुग्म, यानी 2 पैर होना इस कह सकते हैं। और इनके जो एंटीना आइज पाई जाती है, जो इनके भी दिमाग पर होते हैं, इस प्रकार से इनकी जो एंटीना आइज, इनसे हम इसे कह सकते हैं इस प्रकार की आइज पाई जाती है। इनमें आंखों की बात करते हैं तो एंटीना आइज पाई जाती है। इनमें हम उदाहरण देखते हैं तो इंसेक्ट में ज्यादातर क्या होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो क्या होते हैं, इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और इनकी हम जो बाहरी जो परत देखते हैं, तो आउटर लेयर के बारे में बात करते हैं, तो इनकी जो आउटर लेयर बनी होती है, वो काइटिन जो नामक पदार्थ होता है, काइटिन एक मैटर्स होता है, उसकी ये बनी होती है, तो ये बहुत मजबूत होती है। देन इसके बाद में हम इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो इनमें जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है, इसमें पाचन तंत्र डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है। देन इसके बाद में हम इनमें ब्रेन, मस्तिष्क और जो नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसकी बात करते हैं, तो इनमें ये भी डेवलप होता है, मतलब विकसित होते हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में अभी मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों की नहीं होती है, ये खुले परिसंचरण तंत्र इनमें होता है। तो कीड़े मकोड़ों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड जो बॉडी में फ्लो होता है, मतलब बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इनमें किस प्रकार का होता है, तो इसमें शरीर में ही फ्लो करता है। जबकि जो मानव होता है, इसमें जो बॉडी के अंतर्गत जो मांसपेशियों के जरिए क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जबकि हम ऑर्थोपेडा संघ की बात करते हैं, तो ऑर्थोपेडा संघ में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, बॉडी में ही फ्लो होता है, मतलब शरीर में ये फ्लो होता है। देन इसके बाद में हम इनमें परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो फाइलम्स है, वो है मोलस्का। इसके बारे में देखते हैं, तो वे सारे जीव जिनके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग पाई जाती है। तो वे सारे जीव जिनके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, जिन्हें हम मोलस्का के अंतर्गत ये आते हैं। इसमें जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो मोलस्का के अंदर, तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है, पाया जाता है। समझ सकते हो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार। और नर्वस सिस्टम, हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो ये भी इनमें क्या होता है, प्रेजेंस, उपस्थिति होती है। इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं, तो ऑक्टोपस इस प्रकार का क्या होता है, ये मोलस्का के जो श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो घोंगा होते हैं, ये भी क्या होता है, इस प्रकार से इनके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो 9th हमारा जो फाइलम्स है, वो है इकाइनोडर्मेटा। ये जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा विकसित एकशेरुकी होते हैं। ज्यादा सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होते हैं, जो एकशेरुकी होते हैं, इनके अंतर्गत हम क्या होते हैं, अंतःकंकाल। इनके अंतर्गत क्या होता है, अंतःकंकाल बनता है। लेकिन क्या होते हैं, इनमें जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। और इनमें हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें हम जब पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है, इसमें भी पाचन तंत्र पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम की भी हम बात करते हैं, इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी भी हम बात करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र भी इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं हम तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाता है। और ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन भी इनमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है। तो इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है, इसमें मस्तिष्क पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये सेक्सुअल होते हैं, मतलब ये लैंगिक होते हैं। इसमें अलैंगिक नहीं होकर ये लैंगिक होते हैं। लैंगिक में क्या होता है,
जैसे एक मेल और फीमेल दोनों इसमें होते हैं। इसमें हम देखते सकते हैं, तो इसमें उदाहरण देखते हैं जैसे स्टारफिश, जिसे हम तारा मछली और सिक्योरिन होता है, ये इसके दो उदाहरण हैं। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, आपको रिवाइज करके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एस के हेल्मिंथ्रिज के बारे में देखा, तो ये परजीवी होते हैं, परजीवी आपको बता दिया है। तो परजीवी भी होते हैं जो स्वयं का भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं। देन इसमें पाचन तंत्र विकसित होता है, तो हमने एस के हेल्मिंथ्रिज में देखा, तो इसमें पाचन तंत्र पाया जाता है। और देन इनमें ब्रेन नहीं पाया जाता। इसमें जैसे उदाहरण में देखा था हमने एस्केरिस और ब्यूचेरिया, जिसे हम फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। ब्यूचेरिया जैसे इसी के कारण क्या होता है, जो हाथीपांव रोग होता है इसी कृमि के कारण होता है, या फिर जो वर्म होता है फाइलेरिया वर्म के कारण ही जो हाथीपांव रोग होता है। जिसके बाद में हमने एनालिडा संघ के बारे में देखा, तो एनालिडा संघ जिसमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे जीव जिनमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया। इनमें भी क्या होता है, पाचन तंत्र डेवलप होता है। देन इसके बाद में हमने ब्रेन की बात की थी, इनमें तो ब्रेन पाया जाता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होती है इनकी, जिसे हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं, इनमें ब्रेन पाया जाता है। पर इनमें हम एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एक विशेष प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ये जीव क्या होते हैं, नमी में पाए जाते हैं। और इनमें हम उत्सर्जन के रूप में देखते हैं, तो अमोनिया का ये उत्सर्जन करते हैं। इनमें परिसंचन तंत्र भी क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो पाया जाता है, विकसित होते हैं, जिन्हें हम जो बंद प्रकार का होता है। इसमें हम देखते हैं जैसे कछुआ। इसके बाद में ऑर्थोफेडा, ऐसे जीव जिनके लेग जॉइंट में पाए जाते हैं, जिसे हम एंटीना, और इनमें एंटीना आइज पाई जाती है। इनमें हमने कीड़े देखे थे, जिनकी जो आउटर जो बाहरी लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पाया जाता है। जो आर्थोपोडा में और ब्रेन और नर्वस सिस्टम की भी हम बात करते हैं, तो इसमें प्रेजेंस होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र में आप समझ गए होंगे, तो बॉडी में फ्लो होता है ब्लड का, शरीर में, न कि नसों में होता है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके बाद में हमने मोलस्का के बारे में देखा, तो मोलस्का वे सारे जीव होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग यानी आवरण पाया जाता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और नर्वस सिस्टम में इनमें प्रेजेंस होता है। और जबकि इसमें उदाहरण देखते हैं हम ऑक्टोपस और स्नेल। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। ये आपके थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एक कशेरुकी के बारे में देख लिया था। देन इसके बाद में हम कशेरुकी जीव के बारे में देखते हैं। कशेरुकी जीव, कशेरुकी जीव क्या होते हैं, तो वे सारे जीव जिनके अंदर कर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं तो कॉर्डेटा पाइलम में बांटा गया है इसको, इसे कॉर्डेटा पाइलम्स में बांटा गया है, जिसे हम 5 क्लास आर डिस्ट्रीब्यूट इन दिस क्लास या फाइलम। तो इसे हम 5 वर्ग या क्लास में बांटते हैं। इसमें देखते हैं तो इनके कौन कौन से 5 क्लास है, इसके बारे में देखते हैं कशेरुकी जीवों को। तो इसमें हम कॉर्डेटा पाइलम, तो इसमें सबसे पहले है पीसेज वर्ग, जिसे हम मत्स्य। इसमें हम देखते हैं तो मत्स्य में जब हम चैम्बर ऑफ हार्ट्स की बात करते हैं, तो चैम्बर ऑफ हार्ट्स, तो इसमें जो हृदय की बात करते हैं, हृदय के जो चैम्बर, हम हृदय के कोषों की बात करते हैं, तो इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। तो 2 चैम्बर आर प्रेजेंट। इसमें से एक होता है वो होता है एक आलिंद होता है और 2 निलय होते हैं।
इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें उभयचर होता है, जो नेक्स्ट होता है वो एम्फीबियस, जिसे हम उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? वे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो ये दोनों जगह पर ये पाए जाते हैं। देन इसके बाद में जो थर्ड है वो हमारा रेप्टाइल, जिसे हम सरीसृप वर्ग। इसमें ये जलीय और स्थलीय ये दोनों पर पाए जाते हैं। इसमें चैम्बर ऑफ हर्ट्स की बात करते हैं हम, तो चैम्बर ऑफ हर्ट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें 3 पाए जाते हैं। इसमें 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम जब एम्फीबियस में चैम्बर ऑफ हर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं इसमें। और इसमें जो सांस लेते हैं, एक तरह से जो श्वसन की क्रिया होती है वो गलफड़े की सहायता से होता है, और त्वचा की हमारी जो बॉडी होती है उसके सहायता से भी, और फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके सहायता भी इससे। जो ज्यादातर होते हैं उसमें जो जीव होते हैं मैक्सिमम जो त्वचा की सहायता से इसमें जीव सांस लेते हैं, जिसमें ये टेडपोल होते हैं। टेडपोल जैसे सबसे पहले जो स्टेज होती है मेंढक की वो कहलाती है। जो मेंढक की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो टेडपोल कहलाती है, जो कि क्या करता है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। देन इसमें हम एडल्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेंढक जब एडल्ट यानी वयस्क हो जाता है तो ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। और इसमें हम जब फिशेज वर्ग जो मत्स्य वर्ग में बात करते हैं तो इसमें चैम्बर ऑफ हर्ट्स 2 होते हैं। इसमें एक आलिंद होता है, 2 निलय होते हैं। इसमें श्वसन अंग, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो गलफड़ा, जिसे हम फिलोम। और इसमें क्या होता है, एमिनोटैलिक होते हैं, जो कि अमोनिया का क्या करते हैं, इसमें उत्सर्जन करते हैं। देन इसके बाद में हम समझ सकते हैं इसमें जो रेप्टाइल्स वर्ग में होते हैं इसमें चैम्बर ऑफ हर्ट्स होते हैं। जो चैम्बर ऑफ हर्ट्स के मतलब कह सकते हैं हमें हृदय के जो कोषों की बात करते हैं तो इसमें 3 होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। और हम इसी प्रकार हम पक्षी में देखते हैं तो पक्षी पे ये क्या करते हैं, लैंड यानी धरती पर रहते हैं। इसमें एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं तो जैसे व्हेल मछली और डॉल्फिन, इनमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और इसमें जब हम रेप्टाइल्स में देखते हैं तो इसमें मगरमच्छ, इसके भी क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये यूरिक एसिड और का क्या करते हैं, ये उत्सर्जन करते हैं। जबकि जो एक्सेप्शन है ये इनके अपवाद है, जैसे रेप्टाइल्स वर्ग का ये अपवाद है। और इस प्रकार कछुआ ये क्या करता है, ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अब इनमें हम जनन के बारे में बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हम रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो फिशेज वर्ग और एम्फीबियस और जो हमारे रेप्टाइल्स वर्ग, एवीज वर्ग और मेमेलिया, तो इनमें क्या पाया जाता है, जन्म पाया जाता है, वो लैंगिक जन्म पाया जाता है। सेक्सुअल जो कंडीशन होती है इनमें लैंगिक जन्म पाया जाता है। और इनमें बच्चे किस फॉर्म में, इन्हें बच्चे किस रूप में होते हैं, तो हमारे जो फिशेज वर्ग, एम्फीबियस और जो रेप्टाइल्स वर्ग होते हैं इसमें क्या होता है, ओवम, अंडे के रूप में ये देते हैं। लेकिन पक्षी और एवीज और मैमल्स होते हैं ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जबकि ये किस प्रकार से ये अंडों में ये पैदा करते हैं। और ये हम कह सकते हैं जो रेप्टाइल्स, फिशेज और एम्फीबियस की बात करते हैं तो हम इनका जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का होता है, इनका ठंडा ब्लड होता है। तो ठंडे ब्लड से हम कह सकते हैं जो क्या करता है, मौसम के साथ में जो परिवर्तन कर लेता है, मतलब जो मौसम के साथ में जो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेता है वो कैसे कहलाता है। तो ये इनका जो हम ब्लड की बात करते हैं तो ये ठंडे ब्लड में पाया जाता है। और जो एवीज वर्ग होता है और जो मनुष्य होते हैं इनमें जो हम ब्लड की बात करते हैं तो इनमें गर्म ब्लड, ये क्या करते हैं, ये सारे जीव क्या करते हैं, जो शारीरिक तापमान को मौसम के साथ साथ क्या करते हैं, ये परिवर्तित नहीं करते हैं, ये नो चेंज रहते हैं।
तो आप समझ गए होंगे। तो जो हमारे ठंडे जो ब्लड के बारे में आपसे पूछे, तो इसमें जो पीसीज वर्ग होता है, मत्स्य वर्ग होता है, और एम्फीबियस जो कि उभयचर होते हैं, और जो रेप्टाइल जो सरीसृप होते हैं, इनमें जो ब्लड का प्रकार पूछे आपसे तो ठंडा ब्लड इनमें पाया जाता है। और जो एवीज वर्ग होता है और मैमल्स वर्ग, एवीज वर्ग में जैसे पक्षी और जो मनुष्य रहते हैं, इनका जो ब्लड की बात करते हैं तो इसमें गर्म ब्लड पाया जाता है या गर्म ब्लड पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, मौसम के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अपने जो शारीरिक टेम्परेचर को ये मौसम के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं। जबकि जो एम्फीबियस, उभयचर और पक्षी जो मत्स्य वर्ग होता है, और जो रेप्टाइल्स जो सरीसृप वर्ग होता है, ये जो मौसम के साथ में ये परिवर्तित कर लेते हैं। इसी कारण इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड ठंडा रहता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।